एक छोटा सा लड़का था राजू, हमेशा मुस्कुराता हुआ। वो एक छोटे से गांव में रहता था, हरे भरे पहाड़ों के बीच। उसे शरारतें करना और हंसना बहुत पसंद था। सब उसे उसकी नटखट मुस्कान से जानते थे, लेकिन राजू को शरारत से भी ज्यादा पसंद थी आइसक्रीम। वो दिन में कभी भी खा सकता था। हर रात मेरी मम्मी मुझे थोड़े पैसे देती है मिठाई के लिए। एक दिन राजू ने एक नई आइसक्रीम वाली रेहड़ी देखी पुराने बरगद के पेड़ के पास। लगता था जैसे वो सिर्फ रात को ही आती है। एक प्यारी सी आंटी जिसकी हंसी छन छन करती थी, वो सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम बेचती थी जो राजू ने कभी खाई थी। आइसक्रीम जादुई थी, वो कभी पिघलती ही नहीं थी। गर्मियों की चांदनी में भी राजू उस अजीब आइसक्रीम वाली और उसके राज के बारे में बहुत उत्सुक था। हर रात राजू चुपके से अपने घर से निकल जाता। वो बरगद के पेड़ तक दौड़ता, उसका दिल स्वादिष्ट मिठाई के लिए खुशी से भर जाता। मुझे वो आइसक्रीम फिर से खाने का इंतजार नहीं हो रहा। प्यारी आंखों वाली वो आंटी राजू के लिए हमेशा मुस्कुराती। वो उसे कोन देती, उसकी चूड़ियां धीरे धीरे खनकती। ये लो छोटे। उसकी आवाज दूर मंदिर की घंटियों सी लगती थी। एक रात राजू ने उस न पिघलने वाली आइसक्रीम का रहस्य सुलझाने का फैसला किया। वो बरगद के पेड़ के पीछे छुप गया और आइसक्रीम वाली को देखने लगा। उसे आश्चर्य हुआ, उसने उसे हवा में गायब होते देखा। हे भगवान! राजू ने अपनी आंखें मली, उसका मुंह ओके आकार का हो गया। आइसक्रीम की रेहड़ी भी गायब हो गई, बस रात की हवा में पत्तों की सरसराहट रह गई। राजू डरा नहीं, उसे एक अजीब सी खुशी हुई। वो जानता था कि आइसक्रीम वाली और उसकी न पिघलने वाली आइसक्रीम में कुछ जादू है। अगली रात राजू ने हिम्मत जुटाई और बरगद के पेड़ पर वापस चला गया। जैसे ही चांद निकला, आइसक्रीम की रेहड़ी उस प्यारी सी महिला के साथ फिर से प्रकट हुई। तुम भूतनी हो! राजू चिल्लाया, अपनी उत्सुकता को रोक न सका। वो बिल्कुल भी नहीं डरा था, वो हमेशा से एक बहादुर लड़का था। हाँ छोटे, लोग मुझे भूतनी आंटी बुलाते हैं क्योंकि मुझे बच्चों को हंसाना बहुत पसंद है। महिला हंसी, उसकी हंसी झंकार की तरह थी। उस दिन से राजू की आइसक्रीम के लिए रात की यात्राएं एक रोमांच बन गई। मैं भूतनी आंटी के साथ बैठता, चांद और सितारों की उनकी कहानियां सुनता। अरे राजू, मैं तुम्हें रात में नाचने वाली शरारती आत्माओं और जादुई प्राणियों के बारे में बताती हूँ। जब वो बोलती थीं तो तारे जोर से टिमटिमाते थे, उनकी हंसी रात में गूंजती थी। मैं हर रात इन मुलाकातों का इंतजार करता था। भूतनी आंटी की कहानियां उन सभी कहानियों से ज्यादा रोमांचक थीं। राजू अपने दोस्तों के साथ भूतनी आंटी की जादुई आइसक्रीम की खुशी बांटना चाहता था। वो चाहता था कि वो भी उसकी कहानियों के जादू का अनुभव करें। तुम्हें भूतनी आंटी से मिलना है, उनकी आइसक्रीम कभी नहीं पिघलती और उनकी कहानियां कमाल की हैं। पहले तो वे डर गए, लेकिन राजू के उत्साह ने उन्हें मना लिया। क्या तुम्हें यकीन है कि यह सुरक्षित है राजू? हाँ, क्या होगा अगर वो सच में डरावनी हो? मेरा विश्वास करो, वो दुनिया का सबसे प्यारा भूत है। उस रात बच्चों का एक झुंड बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हुआ। उनकी आंखें उम्मीद से चौड़ी थीं। भूतनी आंटी राजू को उसके दोस्तों के साथ देखकर खुश हुई। उसने सबके लिए काफी आइसक्रीम बनाई। उसकी हंसी मंदिर की घंटियों की तरह बज रही थी। स्वागत है बच्चों, मेरे पास तुम सबके लिए बहुत सारी आइसक्रीम है। बच्चे जादुई न पिघलने वाली आइसक्रीम देखकर हैरान रह गए। उन्होंने भूतनी आंटी की रात की कहानियां मंत्रमुग्ध होकर सुनी। उनका डर आश्चर्य से बदल गया। यह आइसक्रीम कमाल की है और उनकी कहानियां उससे भी बेहतर हैं। बरगद का पेड़ उनकी गुप्त मुलाकात की जगह बन गया, जो बच्चों की हंसी और भूतनी आंटी की जादुई आइसक्रीम की मीठी खुशबू से भरा था। भूतनी आंटी बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी। वो एक दोस्त थीं जो उनके जीवन में खुशी और हंसी लाई। उनकी कहानियों ने उनकी कल्पनाओं को जगाया और उनकी दया ने उनके दिलों को गर्म कर दिया। भूतनी आंटी, आपकी कहानियां सबसे अच्छी हैं। हर रात चांद की निगरानी में बच्चे इकट्ठा होते। वे भूतनी आंटी की कहानियां सुनते। उनकी हंसी रात में गूंजती, न पिघलने वाली आइसक्रीम की तरह मीठी और जादुई। मुझे बहुत खुशी है कि तुम उन्हें पसंद करते हो मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों ने सीखा कि कभी कभी सबसे जादुई चीजें सबसे अनपेक्षित जगहों पर मिलती हैं और सबसे असाधारण दोस्ती सबसे असामान्य तरीकों से पनप सकती हैं। राजू हर रात भूतनी आंटी से मिलने जाता रहा। उनकी दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होती गई। जादुई आइसक्रीम, मनमोहक कहानियां और उनके द्वारा साझा की गई हंसी ने एक ऐसा बंधन बनाया जो वाकई खास था। मैं आज रात एक और कहानी सुनने का इंतजार नहीं कर सकता। भूतनी आंटी! और मैं इसे तुम्हारे साथ साझा करने का इंतजार नहीं कर सकती राजू।
भूतनी आंटी, मिलनसार भूत ने उनके दिलों में जगह बना ली थी। उन्हें याद दिलाया कि दोस्ती और दयालुता सबसे अनपेक्षित जगहों पर मिल सकती है, यहाँ तक कि एक बरगद के पेड़ की छाया में, एक भूत की संगति में। और इसलिए भूतनी की आइसक्रीम की कहानी बार बार सुनाई जाती रही। दोस्ती, हंसी और उस जादू की कहानी जो तब सामने आता है जब दिल असाधारण के लिए खुले होते हैं, भले ही वह एक भूत के रूप में आए जिसकी आंखों में एक चमक हो और न खत्म होने वाली आइसक्रीम की आपूर्ति।